बड़ी दया से प्रभु क्या है प्रभु जी। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि सब कुछ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होने पाए प्रभु जी। आपके दास के द्वारा जो भी कहा जाता है और जो भी हम कान से सुनते हैं, खुदावन होने दीजिए प्रभु, सब कुछ हम पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करने पाए, समझने पाए प्रभु। इस जीवन को और भी प्रभु अच्छे से हम जानने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु हमको सचमुच में प्रभु आपकी आवश्यकता है प्रभु। इस जीवन को कैसे जीना है आप हमको सिखाइए। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, महिमा आदर आपके पवित्र नाम को देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ मानते हैं इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। आपका माइक म्यूट है भैया। हेलो, रेचल तुम हो? मामू हाँ चलो पढ़ो। पहला यूहन्ना 3:1-3 तक। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। इसके माध्यम से हम लोग आज के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन उसने हम सबको मौका दिया कि फिर से हम अध्ययन में अपना मन लगाएं, और एक विशेष बात आज हमारे सामने है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और उसके बाद कॉमा दे के उसने एक बात लिखा है, और हम हैं भी। तो कई बार हम लोग छोटे बच्चों को पूछते हैं कि क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं पायलट, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर। तो उनके डॉक्टर बनना है बोलने से वो डॉक्टर बनते नहीं है, उसको अचीव करना पड़ता है। बिल्कुल वैसी बात यहाँ पर वचन में लिखा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ये ऑफर है उसकी तरफ से कि हम उसके संतान कहलाएं, पर हम हैं भी, ये इस बात को अप्रूव करना ये हमारी आवश्यकता है। और इस कारण आगे लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। और तब परमेश्वर की संतान से संबंधित कुछ बातें हमने यीशु के विषय में देखा था कल। आज भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान करेंगे। पढ़ो भाई। यूहन्ना 1:11-14 तक। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो इस बात को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जिन्होंने उसको ग्रहण किया है उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। और तब ये ऐसे लोग जिन्होंने उसको ग्रहण किया और परमेश्वर के संतान होने का अधिकार जिन्होंने प्राप्त किया, वे अब उनका शारीरिक जन्म का कोई महत्व नहीं रह गया। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और तब उनके भीतर वचन देह धारण होता है। और उसके आगे लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। बिल्कुल वही महिमा जो उसकी है वो हमको मिलेगी यदि हम हमारे अंदर वचन ने देह धारण किया। सॉरी।
ये कल हम लोगों ने इस लाइन को पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लो। नीति वचन 30, 18 और 19। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। तो कल मैंने एक क्लू दिया था, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट पर ध्यान करेंगे, चट्टान पर सर्प की चाल, क्योंकि बाइबल चट्टान किसको बोलती है। पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 10, 3 और 4। हाँ ठीक है। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और ये चट्टान जो है मसीह है, और लिखा है कि सर्प का चट्टान पर चाल। ये उसके समझ में नहीं आ रहा है क्यों उसने बोला ये बात, क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र है उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। एक बार फिर से पढ़ो। प्रेरितों के काम 2 का 22। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। हाँ, इसको मैंने बोल्ड इसलिए रखा है कि हम भी मनुष्य हैं, यीशु नासरी भी एक मनुष्य था। ओके। और तब जब इसका जन्म हुआ था तो उसके बारे में क्या कहा गया था, पढ़िए। लूका 2:11। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और तब स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला था उसका नाम यीशु रखना, पर यहाँ पर स्वर्गदूतों ने जब संदेश दिया गडरियों को तो बोला कि यही मसीह प्रभु है। और तब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। तो ये जो यीशु था ये प्रभु और मसीह ठहरा कैसे, इसी विषय पर आज हम लोग ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। कि जैसे कल हम लोग ध्यान कर रहे थे कि यदि तुम में यीशु मसीह नहीं है तो तुम निकम्मे हो। अब एक शब्द प्रभु, प्रभु भी साथ में जुड़ा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको ध्यान करेंगे आज हम लोग। इब्रानी 2 अध्याय उसके 9, 10, 11 में क्या लिखा? इब्रानियों 2:9 से 12 तक। हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक ये मनुष्य के। संगीता सिन्हा अपना माइक म्यूट में रखो। संगीता सिन्हा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आद्रा। बोलो, पढ़ो भाई। हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि मृत्यु का परमेश्वर दुख उठाने के कारण, ऐसा लिखा है, महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते हैं। और ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। तो इस परिवार में यीशु जो है वो भाई है, बड़ा भाई, और हम लोग सब उसके छोटे भाई हैं। और इस परिवार में जो परमेश्वर के पुत्रों का परिवार है उसमें ये कह रहा है कि उसे यही अच्छा लगे कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। तो इसका ये होता कैसे है? फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 1 से 11। नीतू है? नीतू? जी दादा। फिलिपियों 2 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ो जी। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु 2 अध्याय मसीह उसका 1 से 11। सॉरी। तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है,
तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा ये खाली पीली लिखे हुए शब्द नहीं है जिसको केवल पढ़ना है। ये सब हमारे जीवन में व्यवहार में आना चाहिए। व्यवहारिक बातें हैं। फिर से पढ़ना है एक पद से। तो यदि मसीह में कुछ शांति यदि और मसीह में कुछ शांति मिली है, कुछ ढाढ़स है और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, यदि तो कुछ मेरा ऐसा इनका अनुभव है, तो क्या बोल रहे हैं? तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनसे कह रहा है कि एक ही मन रहो। यहाँ तो विश्वास करने वाले ऊपर से एक परिवार के लोग भी एक मन नहीं होते हैं बहुत बार, और तब इसके कारण जो महिमा हमको मिलना है वो हमको मिलता नहीं है। देखिए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ लेना एक बार। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से विरोध एक करने के दूसरे को लिए या अपने कि झूठी बड़ाई प्राप्त करने के बहुत सारे लोग चूंकि किसी का विरोध करना है इसलिए एक्शन में आते हैं। मैं बार बार नए साल में एनकरेज कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी, तुम्हारे राइचस डीड होने चाहिए, हमारे धर्म के काम। पर धर्म का काम इसलिए नहीं कि किसी का विरोध करना है या अपनी झूठी बड़ाई। दो कारण दिया है यहाँ पर। या तो लोग विरोध करने के नाम से अच्छे काम में हाथ लगाते हैं, या तो झूठी बड़ाई के लिए। ये इसको सावधानी से ध्यान करना है कि हाँ, हम किस लिए इस काम में हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हम धर्म के काम करें। आगे बढ़ो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वही तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि मसीह यीशु तुम में नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, तो तुम निकम्मे निकले हो। क्या लिखा आगे? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यही महिमा आपको भी मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है, जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं उनको मिल सकती है, कि सब लोग उसके सामने अपने घुटने टेक दें। प्रभु सहायता करे कि हम इस जगह तक पहुंच सकें, और उसका रास्ता यही है। अपने आप को शून्य करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तभी ये पॉसिबल है। क्या लिखा आगे? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये टारगेट है मसीह यीशु का हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए, और इसलिए आगे पढ़ो रेचल। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 पद। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। कौन लोग सिंहासन पर बैठे हैं और जिनको न्याय करने का अधिकार दिया जा रहा है, इसको ध्यान करिए, पढ़िए। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे।
ये 1000 वर्षीय राज्य हम लोग जानते हैं कि आने वाला है। उसमें राज्य करने का अधिकार केवल उनको है जिनके सिर काटे गए, जो लोग जिन्होंने उस मूर्त के सामने झुक उसकी छाप अपने ऊपर नहीं ली, और जो यीशु के नाम से उसके कारण से सताए गए हैं। तो अभी जो सताए जा रहे हैं चारों तरफ उसके नाम से, उनकी भी गिनती इसमें है कि जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, वो सारे लोग जी उठकर न्याय करने के लिए बैठे हुए उसके साथ। लूका 1 अध्याय उसके 26 और 27 28 पद पढ़िए। लूका 1 26 से 28 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो ये इस मरियम ने सुना, और एक और कैरेक्टर था जो सुन रहा था, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये नीति वचन लिखने वाला बोल रहा था कि चट्टान पर सर्प की चाल। ये जो मसीह का जन्म हुआ तभी से, उसके जन्म से ही शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने जैसे इसका जन्म हुआ तो लिखा है कि उसके जन्म के कारण आसपास के बहुत सारे बच्चे काटे गए, मार दिए गए। ये जो अटैक था ये किस और बच्चों के लिए नहीं था, केवल यीशु के लिए था, क्योंकि उसका परमेश्वर के पुत्र का जो के बारे में सबसे पहली भविष्यवाणी किसी को याद है? सबसे पहली बार यीशु के विषय में भविष्यवाणी कहाँ पर कही गई? किसी को याद है, बताएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक। जब शैतान को उसने श्राप दिया तो बोला था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, और जब स्त्री के वंश ने जन्म लिया तो सबसे पहला उसके बारे में जो खबर थी वो शैतान को थी, सांप को थी, और इसलिए उसने उसके जन्म के समय में ही अटैक किया था। और इसलिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिसके भी जीवन में नया जन्म होता है, जिसका भी नया जन्म हुआ है, सब लोग सावधानी सुन लो मेरी बात, कि ये कुंवारी किसको बोलते हैं ये भी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में। हम लोग ध्यान करेंगे आज इस विषय को कि कुंवारी से गर्भ का कॉन्सेप्ट क्या है। पढ़िए रोमी 8 उसका 19। रोमियो 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। ये परमेश्वर के पुत्र, ये जो पहला इकलौता पुत्र था मरियम के कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ, और जो बाकी पुत्र हैं वो किससे पैदा हो रहे हैं, कैसे पैदा होंगे? तो अभी ये जो कलीसिया नाम की जो कुंवारी कन्या है, जिसकी मंगनी हुई है यीशु के साथ, पौलुस बोलता था कि मैंने एक पुरुष से तेरी बात लगाई है कि कुंवारी के समान उसको सौंप दूं। कलीसिया को लिखते हुए वो बोलता है। तो कुंवारी से गर्भ में आया कौन? परमेश्वर का पुत्र। अभी जितनों का नया जन्म कलीसिया के मूवमेंट से होता है वो परमेश्वर के पुत्रों में शामिल होते हैं। कुंवारी का अभी ब्याह नहीं हुआ, कलीसिया का ब्याह होने वाला है, पर कलीसिया से उसको पुत्रों, इस पृथ्वी पर ये सृष्टि जो है बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही, कलीसियाई मूवमेंट से ही परमेश्वर के लोग पैदा होते हैं। और इसलिए नए साल में प्रभु ने मुझे जो आगाही दी कि जो भी कलीसिया में शामिल लोग हैं, जो बुलाए हुए लोगों का झुंड है, उनको एनकरेज करो कि तुम्हारे मूवमेंट से परमेश्वर के राज्य के रहने वाले लोग पैदा होने चाहिए। आज एक बात ध्यान करिए कि आपके मूवमेंट से, आपके परिश्रम से लोगों का नया जन्म होना चाहिए, और जिनका नया जन्म होता है उनको एक बात समझना है कि परमेश्वर के पुत्र का सबसे बड़ा जो बैरी है, जो उसका पहला शत्रु आसपास के लोग नहीं, लोह और मांस से आप परेशान मत होना, मनुष्य नहीं होते हैं। सबसे पहला शत्रु परमेश्वर के पुत्र
के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी, उसके पैदा होने की इस पृथ्वी पर वो उसका वंश आने का जो कॉज लिखा है, वो उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान को जब श्राप दिया था तो बोला था कि तेरे सिर को वो ही कुचलेगा, और इसलिए उसके सिर को कुचलने का ताकत भी परमेश्वर के पुत्रों के पास होता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इन सब गंभीर और गहरी बातों को हम लोग ठीक ठीक समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। ऐसी समझ और शक्ति प्रभु प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है सबके लिए। ये रोमी 8 उसका 19 पद याद रखना। ये सारी सृष्टि बड़ी आशा। आज एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि हम तो प्रभु को जान गए हैं, हम प्रभु को पर विश्वास करते हैं, हम तो बच जाएंगे, बाकी दुनिया का क्या होगा? तो बाकी दुनिया का क्या होगा हम लोग सब जानते हैं। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के पुत्र पर जिसने विश्वास नहीं किया उसका अंत कहाँ है हम लोग सब जानते हैं। और इसलिए ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही कि परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होंगे और वो जब अपना प्राण देंगे, मसीहियत को प्रकट करेंगे, तो उसके द्वारा और बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा और बहुत सारे लोग उस पर विश्वास कर सकेंगे। इसलिए अपने मूवमेंट्स के विषय में ध्यान रखिए कि आप किस लिए मूव कर रहे हैं। झूठी बड़ाई या विरोध के लिए कुछ मत करिए, केवल इसलिए परिश्रम कीजिए कि आपके परिश्रम से इस पृथ्वी पर जगत में रहने वाले लोग उत्पन्न हो सकें, लोगों का नया जन्म हो। और इसलिए जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं, मैं जो भी परिश्रम करता हूं उसके पीछे एक ही मेरी लालसा है। इसलिए नहीं कि मुझको नाम मिले, पैसा मिले या और कुछ मिले, केवल इसलिए कि लोगों का नया जन्म हो और लोग इन सब बातों को ठीक ठीक समझ सकें कि परमेश्वर की मनसा हमारे लिए क्या है और उसके पास हमारे अनंत जीवन के लिए कैसी कैसी बातें हैं। परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखित में हैं। इन वचनों पर ध्यान करते रहिए। और आज इस सप्ताह का आखिरी दिन है। कल और परसों 2 दिन ये संध्याकालीन अध्ययन नहीं होगी, फिर सोमवार को हम लोग मिलेंगे। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान कीजिए कि परमेश्वर की कितनी बड़ी इच्छा है कि सारी सृष्टि आपके सामने घुटने टेके और लोग परमेश्वर पर हमारे मूवमेंट के कारण से उस पर विश्वास करें, उसके विषय में जानकारी लोगों को मिल सके। इसलिए उसने हमको चुना है, हमको चुनकर अपने समीप आने दिया है। ये बड़ी भली और बड़ी बात है हमारे लिए, और इसलिए प्रभु सहायता करे सब लोग इस बातों को ठीक ठीक समझें। आज के दिन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। इन बातों पर ध्यान करिए कि चट्टान पर सर्प की चाल। हमेशा सर्प जो है चट्टान बोलने से परमेश्वर के पुत्रों के विरोध में उसका मूवमेंट रहता है। उसके विरोधात्मक मूवमेंट से डरना नहीं है, पर उसके सिर को कुचलने का मैं कई बार बहुत सरल ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ कि उसके सिर को तो कुचला गया है। जब आप देखेंगे कभी किसी एक सांप को आप मारेंगे तो मर जाता है, पर उसके पूंछ में थोड़ा मूवमेंट होते रहता है। कई बार मैं समझाता हूँ कि उसके पूंछ का मूवमेंट बचा हुआ है अभी, उसी से बहुत सारे लोग डरते रहते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम लोग ठीक ठीक समझें कि उसके सिर को कुचलने का जो प्लान है परमेश्वर का, उसके पुत्र, ये जो स्त्री का वंश है वो ही कुचलेगा। जो कलीसियाई मूवमेंट के द्वारा जिनका नया जन्म होता है वही शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। प्रभु इन सब बातों को ठीक ठीक समझने में आप सबों की सहायता करें। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। और मार्गरेट, आर यू देयर? मार्गरेट फ्रॉम टाटा। भैया हाँ, चल प्रार्थना करो अंतिम। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी दया को स्मरण करते हैं प्रभु। इस 2023 में आपने दया की प्रभु, और फिर से हमारी ये बाइबल की स्टडी शुरू होने पाई प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं भैया के लिए। विश्वास करते हैं प्रभु कि दुगनी सामर्थ के साथ उनके शरीर के एक एक कमजोरी और एक एक निर्बलता को दूर करके आप पूरी सामर्थ के साथ उन्हें फिर से खड़ा करेंगे। और इसी अध्ययन में हम उस
बात को देखेंगे प्रभु, ये विश्वास है हम सबों का। आपकी दया के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है प्रभु, आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद पिता, कि प्रभु जी तूने हमें अपनी संतान बनाया है और तू रास्ता देख रहा है कि असंख्य पुत्र इस जगत में प्रकट हो प्रभु। हे दयालु पिता, इस कार्य को करने में हम सबों की सहायता करिए। जो कुछ भी हमने सीखा अपने जिंदगी में हम अमल कर सके, ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई और मार्गदर्शन करिए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो थैंक यू वेरी मच, सबको धन्यवाद। फिर से ये छोटी छोटी थोड़े थोड़े समय में हम लोग बड़ी बड़ी बात सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों को ठीक ठीक आप मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, और जो भी आपके कलीग्स, आपके परिचित, आपके आसपास हैं लोग, उनके साथ शेयर कीजिए जरूर। ये बातें अपने अंदर केवल रखने के लिए नहीं है, ये हमेशा सुसमाचार बोलते हैं। नए नियम में परमेश्वर के वचन को सुसमाचार कहा गया, और ये शुभ समाचार है सारे लोगों के लिए। और समाचार को कभी भी छिपाया नहीं जाता है। समाचार को जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है हमको, तो हमारी ड्यूटी होती है, हमारा कर्तव्य होता है कि समाचार को हम बताएं। समाचार छिपाने या कहीं गुप्त रखने की चीज़ नहीं होती है। और इसलिए जो भी हम सीख रहे हैं, इन सब बातों को अपने आसपास, अपने मित्रों में, अपने परिवार के जनों में, जो भी आपके नज़दीक हैं, उनको बताइए कि ये चीज़ें हम लोगों ने सीखा। तो प्रभु इन सब बातों में आपकी सहायता करे, आपकी सुधि ले। सोमवार को ठीक इसी समय पर फिर से हम इकट्ठे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। शालोम। हालेलुया। शालोम दादा। शालोम दादा। हालेलुया। शालोम।